हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो रहेगा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये होम साइंस यानी गृह विज्ञान बीए बीएससी 6 सेमेस्टर के यानी कि छठे सेमेस्टर के लिए पेपर 2 जो आपका रहेगा, अनुसंधान पद्धति और लिंग विकास यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड जेंडर डेवलपमेंट, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। जेंडर डेवलपमेंट से यहाँ पे देखो तात्पर्य ये रहेगा, आप होम साइंस पढ़ रहे हैं तो होम साइंस कौन पढ़ता है? बेसिकली लड़कियां पढ़ती हैं। तो जेंडर डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे ये रहेगा कि लड़कियों के बारे में, मतलब कि जो हमारे देश में या फिर विश्व में जो लड़कियों ने, जो गर्ल्स ने, जो वुमेन्स ने अचीवमेंट किया है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा बेसिकली रहेगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है। देखो, हमारे यहाँ पे पास में एक मंदिर है, वहाँ कुछ भजन चल रहा है और ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी क्योंकि 3 बजे से आपका अ, एक एग्ज़ाम है महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में, उसके लिए मैं बना रहा हूँ। अभी ऐसा कुछ स्पेसिफिक में टाइम भी नहीं है मेरे पास। देखो, टाइम बहुत कम है। कितना हो रहा है? ये अभी 1 बज जाएगा वीडियो बनाते में, तो टाइम बहुत कम है। आप आसपास की जितनी भी आवाज़ है उनको प्लीज़ इग्नोर करिएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस क्लास में रहेंगे, उनको प्लीज़ आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। टॉप 100 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपके लिए सिलेक्ट किए हैं और पीडीएफ को भी थोड़ा कलरफुल करने की यहाँ पे मैंने कोशिश की है। ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सामाजिक अध्ययन में शोधकर्ता वस्तुनिष्ठता कैसे प्राप्त कर सकता है? तो देखो, प्रयोग सिद्ध पद्धतियों का उपयोग करके, यहाँ पे इसका विवरण भी मैंने लिखा है कि सामाजिक शोध में सही और निष्पक्ष तथ्य प्राप्त करने के लिए उन तरीकों या फिर मेथड्स का उपयोग किया जाता है जिन्हें पहले प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा चुका हो। इस वाले पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। ये वाला पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि शोधकर्ता के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगाना अगस्ट कॉम्टे, यानी कि शोधकर्ता के जन्मदाता यानी कि रिसर्च के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? अगस्ट कॉम्टे माने जाते हैं। या इसका विवरण पढ़ेंगे। अगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र और वैज्ञानिक शोध पद्धतियों की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है। ये देखो, विवरण से क्या होगा ना कि अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, आंसर क्या कह रहा है, जैसे ही आप उसका विवरण पढ़ेंगे, मतलब थोड़ी सी डिटेल्स मैंने यहाँ दे दी है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है और आंसर इसका कैसे सही यहाँ पे जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है विज्ञान का संबंध पद्धति यानी कि मेथड से है, ना कि विषय सामग्री से। ये कथन किसका है? तो स्टुअर्ट चैस का हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। विज्ञान का संबंध पद्धति से है, ना कि विषय सामग्री से। ये कथन जो है स्टुअर्ट चैस का हो जाएगा, याद रखेंगे। विवरण मैं यहाँ पे अभी नहीं पढ़ूंगा। ठीक है। क्योंकि विवरण पढ़ने से काफ़ी ज़्यादा, मतलब वीडियो डबल लॉन्ग हो जाएगी। विवरण आप पीडीएफ से पढ़ लेंगे टेलीग्राम से डाउनलोड करके। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि व्यापक अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण तथा व्याख्या से निर्मित होता है। ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा लुंडनबर्ग की रहेगी। एक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि वैज्ञानिक पद्धति में प्रकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस का क्या अर्थ होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइपोथेसिस का अर्थ होता है कि पूर्व अनुमान यानी कि शोध से पहले का अनुमान। विवरण पढ़ेंगे। किसी भी रिसर्च को शुरू करने से पहले दिमाग में एक अस्थायी खाका या फिर अनुमान बनाया जाता है कि शोध का परिणाम क्या हो सकता है। इसे ही हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है। तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि विज्ञान का अर्थ तथ्यों की खोज करने वाले तरीकों से लिए जाता है। ये बात किसने कही है? विज्ञान का अर्थ है कि तथ्यों की खोज करने वाले तरीके से लिया जाता है। ये बात जो है ग्रीन ने कही है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी वाली जो किताब है, इसको किसने लिखा है? तो हेनरी फेयरचाइल्ड ने लिखा है। ठीक है। हेनरी फेयरचाइल्ड ने लिखा है। 1944 में इस किताब को लिखा था। बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि सामाजिक तथ्य व्यवहार का एक पक्ष है जिसका निरीक्षण वस्तुनिष्ठ रूप से संभव है। ये कथन किस प्रसिद्ध समाजशास्त्री का? तो एमाइल दुर्खिम का रहेगा। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कथन को आपको ज़रूर याद रखना है। और आगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं जो रिपीट हो सकते हैं, जो वुमेन से रिलेटेड है। यानी कि भारत की पहली महिला शासिका कौन? जिससे आपका कौन है? रजिया सुल्तान। इस तरीके से, मतलब वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके ज़रूर आने हैं, जो कि आपके 100 क्वेश्चन है वहाँ पे आपके दिए गए हैं। मैं यहाँ पे कोई और फालतू बात अब नहीं करूँगा। ठीक है। आपको सब्सक्राइब लाइक खुद से कर देना है वीडियो पसंद आए तो। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च पुस्तक किसने लिखी है? चैपिन ने लिखी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है
मात्रात्मक आंकड़ों के विश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त सांख्यिकी जांच कौन सी मानी जाती है? तो काई स्क्वायर मानी जाती है। देखो जब डेटा सांख्यात्मक यानी कि मात्रात्मक रूप में हो तो उनके बीच संबंध जानने के लिए काई स्क्वायर टेस्ट का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है, दो चरों के धनात्मक रूप से सहसंबंध कब माना जाता है? दो चरों को धनात्मक रूप से सहसंबंध कब माना जाता है? जब दोनों चरों की प्रकृति समान हो। इसका अर्थ यहाँ पे क्या रहेगा? देखो समान का मतलब होता है धनात्मक सहसंबंध का मतलब है कि यदि एक चर बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। जैसे शिक्षा बढ़ने से आपकी आय भी बढ़ेगी, ठीक है? महँगाई बढ़ने से आपकी इनकम भी बढ़ेगी। इस तरीके से यहाँ समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वह विज्ञान जिसमें संख्यात्मक आंकड़ों का संग्रह, उनका प्रस्तुतिकरण और निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया शामिल होती है, क्या कहलाता है? तो सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें डेटा को इकट्ठा करना, सजाना और फिर उसका रिजल्ट निकालना सिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है, केंद्रीय प्रवृत्ति एक सेकेंड केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने की मुख्य तीन विधियां कौन सी हैं? तो माध्य, माध्यिका और बहुलक ये हो जाएंगे। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है, सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है, सांख्यिकी में पदों के अंतर या विचलन को कहते हैं अपीकरण कहते हैं, ठीक है? अपीकरण कहते हैं, अपकिरण कहते हैं। सांख्यिकी में पदों के अंतर या विचलन को क्या कहते हैं? अपकिरण कहते हैं। डेटा के फैलाव या पदों के आपसी अंतर को सांख्यिकी की भाषा में अपकिरण या परिमाप विचलन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है, चतुर्थ विचलन को ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो चतुर्थ विचलन बस यहाँ पे याद रख लेंगे क्यूडी यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन। क्यूडी मतलब क्वार्टाइल डेविएशन, इसको निकालने का सूत्र हो जाएगा Q3 - Q1/2। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है, बीती हुई घटना के अध्ययन और जानकारी के लिए कौन सी विधि जो है सबसे उपयुक्त होती है? तो साक्षात्कार विधि। इसमें क्या होता है, जो घटनाएं बीत चुकी होती हैं उनके बारे में सही जानकारी उन लोगों का इंटरव्यू लेके ही अच्छे से जानी जा सकती हैं जो उसके गवाह रहे हों। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता के अंदर कौन से गुण होने चाहिए? तो ये तीनों गुण होने चाहिए यानी कि चतुरता, बौद्धिक ईमानदारी और निष्पक्षता। डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अनुसूचित प्रश्नों का एक ऐसा समूह है जिसके उत्तर साक्षात्कारकर्ता आमने सामने बैठकर स्वयं भरता है। देखो इसका विवरण पढ़ेंगे समझ में आएगा। अनुसूची और प्रश्नावली में यही अंतर है कि अनुसूची को रिसर्च करने वाला यानी कि जो रिसर्च करने जाता है वो खुद फील्ड में जाकर अपने लोगों से पूछकर अपने हाथों से भरता है। यानी कि अनुसूची क्या करता है, जो रिसर्च करने जाता है वो बंदा लोगों से पूछ कर सारे डिटेल्स को फिल करता है। यानी कि अनुसूची प्रश्नों का एक ऐसा समूह होता है जिसके उत्तर जो होते हैं साक्षात्कारकर्ता जो लोगों के पास जाता है वो आमने सामने बैठकर स्वयं भरता है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है, एक औसत अनुसूची का प्रमाणिक आकार क्या होना चाहिए? यानी कि उसका पेज का साइज यहाँ पे कह रहा है तो 8x11 इंच का होना चाहिए, ठीक है? मतलब शोध कार्य में उपयोग की जाने वाली स्टैंडर्ड अनुसूची के पेपर का साइज आमतौर पर 8x11 इंच का होता है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 20 है, इम्पोर्टेंट है। मानव मस्तिष्क का कितना भाग अचेतन होता है? तो 1/3 भाग, यानी कि मानव मस्तिष्क के 3 भाग कर देंगे तो इसमें से इतना बड़ा जो हिस्सा है वो अचेतन होता है। समझ में आ रहा है? हमारे दिमाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा अचेतन होता है जिसमें हमारी दबी हुई इच्छाएं और भावनाएं छिपी रहती हैं। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 है, स्याही धब्बा परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक प्रक्षेपी प्रविधि है किसके द्वारा दिया गया है? तो हरमन रोरशाक के द्वारा दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1921 में इन्होंने दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, टीएटी परीक्षण का पूरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इसका फुल फॉर्म हो जाएगी, याद रखेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे जो देखो जो विवरण जो डिटेल्स इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस की मैं वही आपको बताऊंगा। अगर आपको सारी डिटेल्स पढ़नी तो प्लीज़ पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपके पास टाइम कम है उस हिसाब से मैं इस वीडियो को एक मतलब सिस्टमेटिक वे में लेके चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्रसिद्ध महिला व्यवसायी इंदिरा का संबंध किस कंपनी से रहा है? तो आपका पेप्सिको जो कंपनी है इससे रहा है। देखो यहाँ पे पढ़ेंगे, इंदिरा नई विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला व्यवसायियों में से एक हैं और वे पेप्सिको कंपनी के पूर्व
CO रह चुकी हैं। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड की गौरा देवी को किस आंदोलन की जननी कहा जाता है? तो चिपको आंदोलन की जननी कहा जाता है, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे दोनों पॉइंट्स को। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 39D या फिर 39 का चौथा खंड जो है भारतीय संविधान का एक ऐसा मतलब आर्टिकल आपका यहाँ पे रहेगा, ऐसा अनुच्छेद रहेगा जो महिला और पुरुष को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की इजाज़त देता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, महिलाओं के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? तो नारी शक्ति पुरस्कार हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर है। अच्छा देखो, शोर बहुत आ रहा होगा, मैं जान रहा हूँ, प्लीज़ आप एडजस्ट करना, PDF से पढ़ने की कोशिश करना। मैं हालांकि जैसे शोर होता है थोड़ा तेज़ बोलने की कोशिश करता हूँ ताकि उस शोर को आप इग्नोर कर सकें। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट करना क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास और मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता कि वीडियो मतलब एकदम जैसे आती हैं वैसे आ सके, है ना। मैं कोशिश फिर भी यहाँ पे यही कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में संकटग्रस्त महिलाओं की मदद के लिए वुमेन हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1090 या फिर 1091, दो नंबर आपके रहेंगे। अच्छा देखो, ये सारी बातें क्यों पढ़ा रहे हैं वुमेन्स के बारे में? क्योंकि ये वुमेन्स ही पढ़ती हैं और वुमेन्स को अपने अधिकार एक तरीके से पता रहने चाहिए, इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका और पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय खोलने वाली महिला कौन थी? तो सावित्रीबाई फुले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, सांख्यिकी में आवृत्ति विवरण का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्राप्त अंकों को क्रमबद्ध रूप से सजाना सांख्यिकी आवृत्ति का मुख्य कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माध्य निकालने का मूल आधार क्या होता है? तो यह कुल संख्याओं के योग को कुल संख्या के से भाग देने के बराबर होता है। समझ में आ रहा है? यानी कि माध्य को साधारण भाषा में औसत कहते हैं, कुल संख्याओं को जोड़कर उनकी कुल संख्या से भाग देकर इसे निकाला जाता है। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यानी कि माध्यिका निकालने का मूल आधार क्या है होता है? तो ये कुल संख्याओं के योग को कुल संख्या से भाग देते हैं तो आपका माध्य निकल के आ जाता है, यानी कि मीन निकल के आ जाता है। ये आपको यहाँ पे मैंने विवरण समझा दिया है अभी पहले। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कह रहा है कि किसी दी गई अंक श्रृंखला में जो अंक सबसे अधिक बार आते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बहुलक कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे कह रहा है, यदि किसी श्रृंखला को बढ़ते या घटते क्रम में सजाया जाए तो बिल्कुल बीच वाले पद को क्या कहते हैं? तो माध्यिका कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कह रहा है कि सोशल डिक्शनरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिंडमैन ने लिखी है, एक करेक्ट आंसर है। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, रिपीट हो रहे हैं मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कह रहा है, अपनी दबी हुई इच्छाओं या आंतरिक भावनाओं को बाह्य जगत के माध्यम से अभिव्यक्त करना क्या कहलाता है? प्रक्षेपण कहलाता है। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कह रहा है कि सिगमंड फ्रायड को किस सिद्धांत का मुख्य प्रतिपादक या जन्मदाता माना जाता है? तो मनोविश्लेषणवाद। इसका थोड़ा सा देखो यहाँ पे विवरण मैंने लिखा है, उसको पढ़ेंगे। फ्रायड ने मन के 3 स्तर बताए थे, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन। उन्होंने ही अचेतन मन के अध्ययन पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, शब्द साचार्य परीक्षण में उत्तरदाता की प्रतिक्रिया कैसे जानी जाती है? उसे एक विशेष शब्द देकर उस पर तुरंत आने वाले विचार या प्रतिक्रिया पूछकर। ठीक है, बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, हु शैल सर्वाइव नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा JL मोरेनो, एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, अनुसंधान में अंतर वस्तु विश्लेषण को प्रस्तुत करने का मुख्य माध्यम क्या होता है? तो सारणी और ग्राफ। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला वैज्ञानिक अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कल्पना चावला। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि वीरता के लिए दिया जाने वाला अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला हो जाएंगी नीरजा भनोटा। सी करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त है? श्रीमती इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 44 है, इंटरनेशनल ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? नीता अंबानी हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री किसे माना जाता है? देविका रानी रोरे की। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? हरिता कौर देवल। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि दिल्ली सल्तनत या दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 48 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वैश्विक स्तर पर किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे करा, भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो 1961 में लागू हुआ। बी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप होम साइंस में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि होम साइंस एक तरीके से लड़कियां पढ़ती हैं और लड़कियों को इन सारी चीज़ों के बारे में जानने का अधिकार है कि भाई दहेज निषेध अधिनियम कब आया। ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे ये लिख रहा है कि महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व प्रतिषेधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1936 में हुआ। एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 आपसे कह रहा है कि महिला शिक्षा और उनके सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है? तो व्यक्तित्व विकास, राष्ट्रीय एकता और समाज में सुयोजन हेतु आवश्यक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय मुक्केबाजी मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो मुक्केबाजी से रहेगा। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 आपसे कराया कि मालवा साम्राज्य की महान शासक अहिल्याबाई होलकर का जन्म किस वर्ष होता है? तो 1725 में होता है। ठीक है। 1725 में अहिल्याबाई होलकर का जन्म होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है कि अहिल्याबाई होलकर ने अपना सेनापति किसे नियुक्त किया था? तुकोजो राव होलकर को। क्वेश्चन नंबर 55 है, वीरांगना रानी दुर्गावती का जन्म कब होता था? तो कब हुआ था? तो 5 अक्टूबर 1524 को। क्वेश्चन नंबर 56 आपसे कह रहा है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा रानी दुर्गावती के सम्मान में डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? तो 1988 में। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि प्रबंधन प्रक्रिया का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या माना जाता है? तो समन्वय करना। ठीक है। समन्वय करना। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 आपसे कराया कि मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना किस वर्ष लागू हुई? 2003 में। क्वेश्चन नंबर 59 है कि स्वर्ण जयंती शहर रोजगार योजना का मुख्य संबंध समाज के किस वर्ग से है? तो शहरी क्षेत्र के गरीब लोगों से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य रूप से लाभार्थियों की आयु सीमा क्या है? तो 18 से 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 61 आपसे कह रहा है, ग्रामीण उद्यमिता का संबंध मुख्य रूप से किन समस्याओं को दूर करने से हो जाएगा? तो ये सभी आर्थिक विषमता, बेरोजगारी और गरीबी। क्वेश्चन नंबर 62 है कि स्वशक्ति परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाकर उनका सशक्तिकरण करना। एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है, किसी भी परियोजना निर्माण का सबसे पहला और मुख्य चरण क्या होता है? तो परियोजना की पहचान करना। ठीक है। एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 आपसे कह रहा है, व्यवसाय या किसी नए प्रोजेक्ट की असफलता का मुख्य कारण क्या होता है? तो ये सभी हो जाएंगे। डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ की गई? 2015 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66 है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस तिथि को हुआ था? तो 31 जनवरी 1992 को। क्वेश्चन नंबर 66 है, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन बनी थी? तो जयंती पटनायक हो जाएंगी। ठीक है। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है, राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना के अध्यक्ष के अलावा कुल कितने मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं? तो 5 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 69 है कि अन्नपूर्ण योजना का मुख्य लक्ष्य समूह कौन सा है? तो यहाँ पे याद रखेंगे, ऐसे अत्यंत गरीब वरिष्ठ नागरिक 65 वर्ष से अधिक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 है कि जिला स्तर पर अन्नपूर्ण योजना को सही तरीके से लागू करने का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो जिला कलेक्टर या फिर डीएम, जिसे हम कहते हैं। ठीक है। जिला अधिकारी। सॉरी।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 71 है कि महिला उद्यमियों उद्यमियों को ऑनलाइन व्यापार और उनके सामान को बेचने का मंच देने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या हो जाएगा? तो महिला हाइट हो जाएगा। ठीक है, महिला हाट, ई हाट, अच्छा महिला ई हाट। क्वेश्चन नंबर 72 है कि भारत में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1953 में। क्वेश्चन नंबर 73 है भारत सरकार द्वारा महिला हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत देश में कब हुई? 2015 में। क्वेश्चन नंबर 74 है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष शुरू की गई? 2015 में। क्वेश्चन नंबर 75 है तस्करी से पीड़ित महिलाओं के बचाव और पुनर्वास के लिए कौन सी सरकारी योजना चलाई गई? उज्ज्वल योजना। क्वेश्चन नंबर 76 है स्टेप योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1986 से 1987। क्वेश्चन नंबर 77 इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना जो वर्ष 2010 में शुरू हुई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता देना। क्वेश्चन नंबर 78 है अनुसंधान शब्द का वास्तविक और वैज्ञानिक अर्थ क्या होता है? किसी समस्या के समाधान के लिए व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से नए ज्ञान को की खोज करना। क्वेश्चन नंबर 79 है कि गुणात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो ये मानव व्यवहार, अनुभवों, विचारों और भावनाओं के गहरे अध्ययन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 80 है जब एक शोधकर्ता स्वयं घटना स्थल पर जाकर अपनी आंखों से देखकर डेटा इकट्ठा करता है तो इसे प्राविधि को कहते हैं अवलोकन प्राविधि विधि। क्वेश्चन नंबर 81 है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक डेटा इकट्ठा करने का साधन नहीं है? तो सरकारी जनगणना की पुरानी रिपोर्टें। देखो, जो डेटा शोधकर्ता खुद पहली बार फील्ड में से जुटाता है वह प्राथमिक होता है। पुरानी किताबें या सरकारी रिपोर्टें द्वितीयक डेटा कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है कि प्रश्नावली प्राविधि का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है? तो केवल शिक्षित या पढ़े लिखे लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 83 है कि मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किस भारतीय महिला को जाना जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया तो कहते हैं, तो वुमेन ऑफ इंडिया कौन है? तो डॉक्टर टेसी थॉमस। ठीक है, डॉक्टर टेसी थॉमस। क्वेश्चन नंबर 84 भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किरण बेदी। क्वेश्चन नंबर 85 है लिंग का वास्तविक अर्थ क्या होता है? ये समाज द्वारा निर्मित पुरुष और महिलाओं की भूमिकाएं, व्यवहार और जिम्मेदारियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 86 आपसे कह रहा है जेंडर डेवलपमेंट का मुख्य लक्ष्य क्या सुनिश्चित करता है? पुरुष और महिलाओं के बीच के भेदभाव को मिटाकर दोनों को समान अवसर और अधिकार देना। क्वेश्चन नंबर 87 आपसे कह रहा है प्रोजेक्ट या परियोजना के क्रियान्वयन का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पे याद रखेंगे योजना को ज़मीन पर असलियत में लागू करना और कार्य शुरू करना। क्वेश्चन नंबर 88 है परियोजना प्रतिवेदन क्या होती है? तो प्रोजेक्ट के उद्देश्य, गलत तरीके और लाभ का पूरा लिखित विवरण। क्वेश्चन नंबर 89 है कि मध्य प्रदेश वित्त निगम एमपी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1955। क्वेश्चन नंबर 90 है ग्रामीण महिलाओं में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रियदर्शनी योजना क्या प्रदान करती है? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय ऋण, ट्रेनिंग और कानूनी सहायता देती है। क्वेश्चन नंबर 91 है कि किसी शोध में त्रुटियों को कम करने और परिणाम को विश्वसनीय बनाने का सबसे अच्छा तरीका है? तो क्या हो जाएगा? प्रतिदर्श यानी कि सैंपल साइज का आकार बढ़ाना और निष्पक्ष वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 92 है कि सांख्यिकी में बहुलक का सबसे बड़ा व्यावहारिक लाभ क्या है? इसे केवल देखकर ही सबसे लोकप्रिय या बार बार आने वाले प्रवृत्ति का पता लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 93 है कि प्रश्नावली और अनुसूची में मुख्य समानता क्या होती है? दोनों ही प्रावधानों में प्रश्न की एक व्यवस्थित सूची होती है। क्वेश्चन नंबर 94 है कि सांख्यिकी का उपयोग गृह विज्ञान के शोध में क्यों आवश्यक है? तो परिवार बजट, पोषण स्तर के
आंकड़ों और जेंडर विकास की योजनाओं के सही विश्लेषण हेतु। क्वेश्चन नंबर 95 है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पूरे भारत में किस वर्ष लागू की गई? 2017। क्वेश्चन नंबर 96 है, समाज मिति प्राविधि का मुख्य उपयोग रिसर्च में किस लिए किया जाता है? किसी समूह के लोगों के आपसी संबंध, आकर्षण और अलगाव को मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 97 है, घरेलू हिंसा के अंतर्गत कानूनन किस प्रकार की प्रताड़ना को शामिल किया गया है? तो ये सभी हो जाएंगे, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 है, किसी परियोजना की सफलता के लिए निगरानी और मूल्यांकन क्यों ज़रूरी होता है? ये देखने के लिए कि काम तय योजना और बजट के अनुसार सही दिशा में चल रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 99 है कि महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध सावित्रीबाई फुले ने भारत का पहला बालिका विद्यालय कहाँ खोला? था पुणे, महाराष्ट्र में खोला। क्वेश्चन नंबर 100 है कि गृह विज्ञान के इस द्वितीय प्रश्न पत्र अनुसंधान पद्धति और लिंग विकास को पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समाज में महिलाओं की स्थिति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना और उनके विकास के लिए सही नीतियाँ व शोध करना। तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपके टोटल 100 क्वेश्चंस हो चुके हैं। देखो, एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे रहेगी कि 3 बजे से पहले, यानी कि जिन जिन का क्वेश्चन पेपर है महात्मा ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी में, उन सभी तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। मेरी जिम्मेदारी ये थी कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना, अब आपकी जिम्मेदारी है कि अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को पहुँचाना। और क्लास ना देख सके तो PDF डाउनलोड करके सभी को शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़।